ज्यादा कभी कम, कंसिस्टेंट नहीं है, मार्क्स कंसिस्टेंट नहीं है, बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं होंगे। और ये कंसिस्टेंसी का ग्राफ जो है आपका वोकैब और आपके कॉम्प्रिहेंशन के कारण है। जो वर्ड आपको जिस दिन मॉक में आपके फंस गए उस दिन तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, और जो वर्ड आपके मॉक में नहीं फंसे आपका नंबर उस दिन नहीं आएगा। समझ रहे हो बात? तो क्या करना है कि साला इतना याद कर लेना है ना कि कोनो वर्ड फंसेगा ना भाई तेरा 50 में 50 लाएगा, ऐसा वाला एकदम कर लो पूरा का पूरा, ठीक है। ग्रामर में इतना मार लो, इतना एरर कर लो, इतना कर लो एरर, इतना एरर पे प्रैक्टिस कर लो कि भाई एक सवाल भी आएगा ना छूटेगा नहीं, ठीक है। तुम सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दो, तुम कोनो इंप्रूवमेंट दे दो ना, हम तो बना के रहेंगे, ठीक है। हमको इतना आता, हम बना के रहेंगे तो रहेंगे, बस हमको नहीं पता, ठीक है। मेरा क्लोजनेस सही होगा, मेरा पीक्यूआरएस में मैं बच्चों को देखता हूं, गुरुकुल में भी देखता हूं, पूरा लाइन पढ़ेंगे ए बी सी डी। अरे मूर्ख, महामूर्ख इंसान हो यार, एबीसीडी पढ़ने के लिए पीक्यूआरएस बनाई गई है तुम्हारी? ये बताओ। कॉन्जुगेट पेयर देखो कि सेंटेंस एंड कहां पर हो रहा है, शुरू कहां पर हो रहा है। देयर प्रोनाउन है तो उसका कहां, एक प्रोनाउन आया है तो उसका नाउन पहले कहां पर है। दो तरह के प्रोनाउन, दो तरह के नाउन है तो पहले वाले नाउन के लिए कहां पर, अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, प्लूरल नाउन है। छोटी सी चीज तुम देखते नहीं, फिर बाद में दुखड़ा होते हो। अगर कोई सेंटेंस देयरफॉर से स्टार्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है वो पहला हो ही नहीं सकता, वो पहला सेंटेंस स्टार्ट ही देयरफॉर से नहीं हो सकता है, ठीक है। उसको तुम लास्ट में रखो। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट के पीक्यूआरएस में कभी भी सॉल्व नहीं होता है। पीक्यूआरएस हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही किया जाता है, ठीक है। जैसे रीजनिंग में जो आप फिगर देखते हो ना, तो रीजनिंग में कभी सही आंसर मत ढूंढो। विक्रमजीत सर ने हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि रीजनिंग में कभी सही आंसर मत ढूंढना, बस गलत आंसर ढूंढो, कौन कौन से गलत है, सही ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सही मिलाने लगे तुम्हारा 1.5 मिनट चला जाएगा, गलत ढूंढोगे 2 सेकंड में आंसर तुम्हारा आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। यही कहानी पीक्यूआरएस की भी है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये चीजें ध्यान रखो, क्लोजनेस में ध्यान रखो, अपने वोकैब का पावर स्ट्रॉन्ग कर लो। 10,000 वोकैब जैसे मैंने किया था ना, हाथों पर लिखता था रात रात भर जाकर, बच्चे गुरुकुल में सो जाएंगे, रात भर जाकर मैं अकेला वोकैब हाथ पे लिखता था कि नहीं भाई मुझे करना है, मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मेरे नंबर आएंगे, मेरी नौकरी लगेगी, मेरे परिवार खुश होगा। फिर जाने के बाद एक प्लेटफॉर्म के बाद आप सबको गाइडेंस देना है। कोई पागल बोले ना, गजनी बोले ना, साला कुछ भी लिख लिया भाई, हाथ चिरवा के लड़की का आई लव यू लिखवाते हो, सोनम गुप्ता बेवफा है करके नोट पे लिखते हो, अपने हाथ पे खुद के लिए वोकैब नहीं लिख सकते। वोकैब लिखने से गारंटी है 100%, 200% की आपको याद होगा। जो वर्ड आप लिख लेते हो ना सुबह में, शाम तक वो चीज आपके माइंड में रहती है। हंस रहे हो, खेल रहे हो, गा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो वर्ड पूरा का पूरा दिन आपके पाम पे रहता है, यहाँ पर दिखते रहता है। हाँ भाई लिखा हुआ था, सुबह लिखा था मैंने यहाँ पर, सुबह मैंने लिखा था यहाँ पर, सिस्टा लिखा था, SCISTA, सिस्टा। शाम तक वो चीज बार बार रिमाइंड कराते रहेगी भाई सिस्टा का मतलब क्या होता है।